ये जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये ना सिर्फ़ आपकी ब्यूटी बल्कि आपकी हेल्थ के हवाले से भी बहुत ही कारगर साबित होती है। अगर आपकी स्किन काली पड़ती जा रही है, अगर आपकी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स बन रहे हैं, पैचेस बन रहे हैं, अनइवन स्किन टोन होती जा रही है या फिर चेहरे के ऊपर बुढ़ापा दिखाई दे रहा है, अगर मैं सीधा-सीधा बोलूँ, तो ये छोटा-सा टुकड़ा आपकी इन सारी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम से ना सिर्फ छुटकारा दिलाएगा, इकोनॉमिकली भी अगर देखें तो ये आपकी स्किन की ए टू ज़ेड प्रॉब्लम के ऊपर काम करता है। चाहे वो आपके फेस के ऊपर आने वाली झुर्रियाँ हो, झाइयाँ हो या फिर आपके मुँह से आने वाली बदबू हो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेमेडी 2 से 3 तरीके बताऊँगी, जो आपके चेहरे के ऊपर बनने वाली झाइयों से, झुर्रियों से और आपके मुँह से आने वाली बदबू हो या फिर अगर आपके प्राइवेट पार्ट काले पड़ गए हैं, अंडर आर्म्स काले पड़ गए हैं, उसके ऊपर किस प्रकार से आप इससे छुटकारा दिला सकते हैं, ये छोटी-सी फिटकरी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो, ये जो टुकड़ा है फिटकरी जिसको हम एलम कहते हैं, टूटी कहते हैं, ये आपको थर्सडे का दिन छोड़ के बाकी कोई भी दिन अगर आप लेने जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा। थर्सडे वाले दिन दुकानदार ये नहीं देते हैं, ठीक है? तो ये आपने लेना है और वो भी रॉ फॉर्म वाला लेना है, यानी कि जो अनशेप वाला होता है, वो आपने लेना है, अनफ़िल्टर्ड वाला जो होता है, वो आपने लेना है। अब इसको ऐसे ही यूज़ नहीं करना है आपने, आपने क्या करना है इसको लाना है और इसको किसी ग्राइंडर में डालने से पहले किसी मदीनी में डाल के आपने कूटना है। देखो अगर आप इसको डायरेक्ट ग्राइंडर में डाल के पीसने का सोचोगे, तो ये आपकी मिक्सी को खराब कर देगा और फिर आप बोलोगे कि हमारी मिक्सी खराब हो गई, वो हो जाएगी क्योंकि ये पत्थर है, ये आपको सबसे पहले तोड़ना है, ठीक है? तो किसी कूटनी में डाल के या फिर छोटे से जो हमामदस्ता आता है, उसमें आप डालो इसको, उसमें आपने इसको डाल के कूटना है बढ़िया से, थोड़ा-थोड़ा करके कूट लेना और उसके बाद में आपने इसको छान लेना है। छानने के बाद में कुछ इस तरीके से आपका जो पाउडर होगा, ये बन के मिल जाएगा। मैंने फिर से बहुत सारा पाउडर बना लिया है। पिछली बार जब मैंने पाउडर बनाया था, तो कम से कम 1.5 से 2 साल मेरा वो पाउडर चला था। अब ये देखो ये मैंने फिर से बना लिया तो कुछ इस तरीके से आपको बन के मिल जाएगा। तो चलो मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार से आप इससे अपनी झाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये लेना है, ठीक है? और हमने एक जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ अगर आपके चेहरे के ऊपर कहीं पर भी झाई बन गई है, स्पेशली कई बार ना हमारे गाल के ऊपर बन जाती है, नाक के ऊपर बन जाती है, तो इससे कैसे आपको छुटकारा पाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। ध्यान से देखिएगा 2 से 3 तरीके बताऊँगी। हो सकता है कोई ना कोई एक तरीका आपके यूज़ का डेफिनिटली होगा, ठीक है? तो क्या करेंगे हमने लेना है थोड़ा-सा फिटकरी का पाउडर, देखो इस तरीके से, इससे ज़्यादा मत लेना, इतना ही आपने लेना है क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप लोगे तो हो सकता है ये आपकी स्किन को ड्राई कर दे, वो हमें नहीं करना है, ठीक है? ये आपने लेना है और इसमें आपने मिलाना है थोड़ा-सा एलोवेरा जेल। देखो एलोवेरा जब आप मिलाते हो ना किसी भी चीज़ में, ये आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है, स्किन को सॉफ्ट करता है, मुलायम करता है, स्किन में नमी बना के रखता है, ठीक है? तो इसमें थोड़ा-सा आपने एलोवेरा जेल मिलाना है और इसके साथ थोड़ा-सा आपने इसमें मिलानी है जी हनी, ठीक है? ये 3 चीज़ें जब आप अपनी स्किन के लिए तैयार कर लेते हो ना, ये आपकी डायरेक्ट झाइयों के ऊपर काम करता है। काला जो स्किन आपकी हो जाती है ना, जैसे मान लो अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा पैचेस बन गए हैं, उसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करती है रेमेडी। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को आपने बना के रख लेना है। ये आपने सॉल्यूशन कैसे लगाना है, ये मैं आपको आगे बताती हूँ, क्योंकि इसको लगाने का जो तरीका है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, वो आप ध्यान से देख लेना। ये जो सॉल्यूशन है बना के आप रख सकते हो, आराम से 10 से 12 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। उसके पहले अगर आपके मुँह से बहुत ज़्यादा पायरिया की बदबू है, अगर आपके मुँह में बहुत ज़्यादा बदबू आती है, स्मेल आती है, तो आपने क्या करना है, 1 गिलास इस तरीके से लिया और इसमें आपने चुटकी भर यही फिटकरी का जो पाउडर है ये आपने इसमें मिलाना है, ठीक है? अगर आपके मुँह से बदबू आती है, आपके घर पे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अगर उनके मुँह से भी बहुत ज़्यादा बदबू आती है, पायरिया है, दाँत मसूड़े सूज गए हैं, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है या फिर गम बैक्टीरिया की प्रॉब्लम हो गई है, तो आपने क्या करना है जैसे कि पानी मैंने लिया सॉरी ये जो पाउडर लिया हमने और हम लेंगे 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिएगा, ठंडा पानी नहीं लेना आपने, ठीक है? इस तरीके से आपने लेना है और रोज़ाना आपने क्या करना है ब्रश करने के बाद में, अब चाहे आप सुबह करिए, चाहे आप शाम को करिए, ब्रश करने के बाद में आपने हल्के से गुनगुने इस फिटकरी वाले पानी के साथ में करके
गागल करना है। गागल करने से क्या होगा, पूरे मुंह के अंदर जितना भी बैक्टीरिया बैठा होगा, जर्म होगा या फिर सूजन होगी, सड़न होगी, ये सारी की सारी आपकी खत्म होती है। और इसको पीना नहीं है, वैसे 1-2 ड्रॉप अगर आप पी भी जाओगे तो कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आपने क्योंकि चुटकी भर ही लेना है, इस बात का आपने ध्यान देना है, ठीक है? तो अगर आपके मसूड़े बहुत ज्यादा सूजे रहते हैं, हमेशा बदबू आती रहती है, जीभ हमेशा गंदी रहती है, तो ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, ओवरऑल हाइजीन के लिए बेस्ट काम करता है। तो ये आप हफ्ते में 2 से 3 बार इस वाले स्टेप को कर लेना, बेस्ट आपको काम मिलेगा। यानी कि जो आपकी गम बैक्टीरिया की समस्या है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगी जो आपको आफ्टर 30-35 ना खानी चाहिए। स्पेशली वुमेन्स के लिए मैं बताऊँगी, क्योंकि वुमेन्स की बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेज़ होते हैं। ब्लड का हमेशा उनको मंथली जैसे आता है तो ब्लड भी चले जाता है उसकी, और ऊपर से काम-वाम भी बहुत रहता है। हम जो भी खाना बच्चों के लिए बनाते हैं वही हम खुद भी खा लेते हैं। तो हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर आता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है हमारी बॉडी में। तो हमें क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको आगे बताती हूँ। देखो आपने क्या करना है, इस तरह की ना मल्टीविटामिन ये आपने लेनी है। ये मैं ले रही हूँ डॉक्टर मॉर्फिन की। आप एक बार मेरे डॉक्टर से ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि क्या होता है हमारी बॉडी में आफ्टर 30-35 ना मल्टीविटामिन्स जो होते हैं ना उसकी डेफिशिएंसी आ जाती है। तो मैं ये वाली टैबलेट ले रही हूँ जो कि अक्सर मैंने आप लोगों को बोला है कि मैं लेती हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो में बताया, लेकिन बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दी प्लीज़ दोबारा बता दो। तो ये देखो ये वाला टैबलेट है, पर्पल कलर का ये आता है, बहुत आसानी से ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। आप बोलोगे तो मैं आपको उसका लिंक भी दे दूँगी, ठीक है? तो ये आपने लेना है और रोज़ाना का अपने डॉक्टर से पूछ के लेना। मैं मेरे डॉक्टर से पूछी हूँ, मुझे मल्टीविटामिन्स का है कि हाँ, मुझे खाना है आफ्टर 40s, क्योंकि मैं 50 के आस-पास पहुँचने वाली हूँ। तो इस टाइम पे हमें मल्टीविटामिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये एक टैबलेट रोज़ाना का मैं लेती हूँ। आप अपने एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर करिएगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आपको अपने डॉक्टर से पहले पूछना पड़ेगा तभी आपको लेना है, ठीक है? ये टैबलेट आपको रोज़ का एक खाना है अगर आपको विटामिन्स की डेफिशिएंसी है तो, ठीक है? इसके अलावा आप मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी वाली पिगमेंट या फिर जो कि डार्क स्पॉट्स होते हैं, ये बनते जा रहे हैं, चेहरे के ऊपर रिंकल्स आ गए हैं, झुर्रियाँ आ गई हैं, तो आपने क्या करना है, आपने लेना है यही थोड़ा-सा फिटकरी का पाउडर इस तरीके से, ठीक है? ये आपने लेना है और इसमें हमने मिलाना है 1 चम्मच के आसपास चावल का आटा, ठीक है? 1 चम्मच चावल का आटा मिलाएँगे। चावल का आटा आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, फेयर करता है, डार्क स्पॉट्स को हटाता है, स्किन को टाइट करता है, और जो फिटकरी है, ये आपकी स्किन की अनइवन स्किन टोन से आपको छुटकारा दिलाती है। यानी कि अलग-अलग अगर स्किन टोन हो गया, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। प्लस अगर आपके पोर्स बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, इसको ये श्रिंक करती है, मिनिमाइज़ करती है। तो आपने चावल का आटा लिया जैसे कि, ठीक है? ये आपने लेना है और इसमें आपने मिलाना है हनी, यानी कि शुद्ध हनी, यानी कि शहद, ठीक है? शहद मिलेगा करीब-करीब 1 चम्मच के आसपास इसमें, ये हमने 2 चीज़ें मिलानी है। और इसके साथ में जो हमारी स्किन की झाइयों के ऊपर डायरेक्ट काम करता है, वो है जी ग्लिसरीन। इस प्रकार से हमने ये ग्लिसरीन लेना है, 8 से 10 बूंदे ग्लिसरीन की लेना है, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ग्लिसरीन अपनी स्किन पे लगाते हो, ये आपकी स्किन के ऊपर जाके ना थोड़ी-सी हीट पैदा करता है, ठीक है? तो जहाँ पर भी आपकी झाई बनी होती है ना, उसके ऊपर जाके जब ये अपना काम करता है और उसके बाद जब आप इसको रिमूव करोगे ना, तो वहाँ की जो झाई होगी, जो डार्क स्पॉट्स होंगे ना, वो धीरे-धीरे निकलते जाएँगे। प्लस इसके अलावा जब हम इसको पूरे फेस के ऊपर लगाएँगे, ये हमारी स्किन की एजिंग के ऊपर भी काम करेगा, ठीक है? तो ये हमने लेना है और इसमें अब हम मिलाएँगे थोड़ा-सा रोज़ वाटर, कुछ और नहीं मिलाना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ रोज़ वाटर हमने इसमें ऐड ऑन करना है इस तरीके से, ठीक है? पानी-वानी मत मिला देना, सिर्फ़ और सिर्फ़ रोज़ वाटर आपने इसमें मिलाना है अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो, ठीक है? तो ये देखिए जी, इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। अच्छा, इसमें पानी बिल्कुल से भी बिल्कुल मत मिला लीजिएगा, मैं पहले बता दूँ। अगर आपको लगता है कि लिक्विड थोड़ा-सा कम हो रहा है, तो आप इसमें शहद मिला सकते हो थोड़ा-सा और ग्लिसरीन आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, या फिर अगर आपको लगे तो थोड़ा-सा रोज़ वाटर आपने इसमें डालना है और कुछ आपने इसमें नहीं मिक्स करना है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक आपको वीडियो? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, वीडियो एन्जॉय कर रहे होंगे, मेरी रेमेडीज़ आपको अच्छी लगती होंगी। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से एक प्यारा-सा कमेंट करके बताइए कहाँ से, कौन से शहर से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है जी? तो ये देखो जी, इस तरीके से आपका ये बन के मिल जाएगा। अब ये जो लिक्विड है, ये जो पेस्ट हमने बनाया है, ये आपने लगाना है अपने चेहरे की उस जगह के ऊपर जहाँ पर आपको
झाई बन गई है, जहाँ पर आपको पिगमेंट बन गई है, अक्सर जो कि हमारे गाल पे बनती है, नाक पे बनती है और कई बार किसी-किसी के तो यहाँ पर इस तरफ भी बन जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से लगा लेना, नाक के ऊपर अच्छे से लगा लेना और नहीं तो जहाँ गाल के ऊपर आपको बड़ा-सा पैच दिख रहा है पिगमेंटेशन का, झाई का, उसके ऊपर आपने इसको लगाना है बढ़िया से, ये देखो इस तरीके से, ठीक है? एक बात का ध्यान रखना, चेहरा एकदम से वॉश होना चाहिए, कोई मेकअप नहीं होना चाहिए, कोई बेस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। जब भी आप किसी होम रेमेडी को लगाते हो, तो आपका स्किन जो होता है ना, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, साफ-सुथरा होना चाहिए, तो न फेस को एकदम वॉश कर लेना, उसके बाद में आपने इसको लगाना है और इसके बाद आपने इसको छोड़ देना है करीब 10 से 15 मिनट के लिए। जब आप इसको अपने फेस के ऊपर लगाओगे एक बात ध्यान रखना कि आपका जो स्किन है ना उस तरफ जहाँ पर भी आप इसको लगा रहे हो, वो हल्का-सा हीट अप होगा यानी कि हल्का-सा गरम होगा। तो आप यहाँ पे घबराना नहीं क्योंकि यहाँ पर हमने इसमें ग्लिसरीन ऐड ऑन किया है और ग्लिसरीन जब हमारे फेस पे हम लगाते हैं ना ये हीट अप करती है यानी कि स्किन को गरम करती है, जिसकी वजह से जो पिगमेंट होती है वो कटनी शुरू हो जाती है। तो बस आपने इसको लगा के छोड़ना है करीब 10 से 12 मिनट के लिए और 10 से 12 मिनट के बाद में जब आप इसको हटाओगे ना, रिमूव करोगे, आप देखोगे वहाँ से जो आपकी पिगमेंट है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो गई है। पहले से आप देखोगे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और जैसे-जैसे आप इसको लगाओगे जैसे कि हफ्ते भर भी अगर आपने इसको लगा लिया, तो आपकी जो झाई है ना उसको बहुत हद तक रिड्यूस कर देती है। आप देखना, आप ट्राई करना। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा आपको लगता है लूज़ हो गई है, अगर आपको अपनी स्किन को टाइट करना है अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा एजिंग लाइन दिखाई देने लगी है, बुढ़ापा दिखाई देने लगे, तो ये जो नुस्खा हमने बनाया है, रात को सोने से पहले आपने इसको अपने पूरे फेस के ऊपर लगाना है, मसाज नहीं करनी है, ठीक है? लगाना है पूरे फेस के ऊपर और 5 से 7 मिनट तक आपने इसको अपने फेस के ऊपर लगा रहने देना है, कुछ नहीं करना है, लगा रहने देना है और 5 से 7 मिनट के बाद में सिंपल पानी के साथ में आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है, नथिंग कुछ नहीं करना है। आप देखोगे 2 से 3 बार ही खाली इसको लगा लोगे ना, तभी आपको दिखेगा कि आपका स्किन कितना ज़्यादा टाइटन अप हो गया है क्योंकि फिटकरी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपकी स्किन को टाइट करने की होती है। आप कभी भी नोटिस करना जब भी आप फिटकरी लगाओगे, आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा आपको ना स्ट्रेच होती हुई दिखाई देगी, खिंचती हुई दिखाई देगी, ड्राई होती हुई दिखाई देगी, यानी कि आपके पोर्स को ये मिनिमाइज़ करती है, टाइट करती है। तो ये फिटकरी के फ़ायदे बहुत सारे हैं, बस इसको लगाने का जो तरीका है, ये आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है जी? अब मैं इसको लगा के अभी छोड़ूँगी 10 से 12 मिनट तक, उतना लंबा मुझे वीडियो नहीं करना है। तो आशा करूँगी आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए।